हेलो एंड वेलकम टू द ट्रस्ट। हिंदुत्व की राजनीति से जुड़ी पार्टियों और संस्थाओं ने राम मंदिर निर्माण को हिंदुओं की आस्था के सर्वोच्च मानक के रूप में प्रस्तुत किया। यह राम से जुड़ी आस्था और भक्ति भाव का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में इस्तेमाल तो था ही, मगर आज घोटालों की खबरों के चलते यह उस आस्था का उपहास सा भी प्रतीत होता है। यह तब जब मंदिर प्रबंधन के लिए जिम्मेदार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सरकारी और राजनीतिक देखरेख के बावजूद एक गैर जिम्मेदार, प्राइवेट और गैर जवाबदेही ट्रस्ट की तरह कायम है, आरटीआई और हर तरह की पब्लिक स्क्रूटनी के पर्व्यू से बाहर। मंदिर की दान पेटी में हर दिन आने वाली नकद से करीब 6 से 8 लाख रुपए की हेराफेरी, सोने और चांदी में चढ़ाई गई भेंट में गबन और कार्यक्रम आयोजन के नाम पर करोड़ों का घपला होता है। आइए देखते हैं द ट्रस्ट के साथ हुई बातचीत में हमारे साथ डॉक्टर राम पुनियानी जी ने क्या कहा। शुरुआत यहाँ से होती है कि जब ट्रस्ट के लिए जमीन खरीदते हैं चंपत राय, तो 2 करोड़ वाली जमीन 6 घंटे के अंदर उसको 18 करोड़ कर दिया जाता है और उसको 18 करोड़ में खरीदा जाता है। ये पहली बात, मतलब करप्शन की शुरुआत की जड़ यहाँ है कि आपने जमीन खरीदने का जो मामला था उसमें पूरी तौर से एक प्रकार से जो किया उसमें एक बहुत बड़ा धन इधर उसके वारे न्यारे हो गए होंगे। बाद में फिर क्योंकि ये मंदिर बहुत भव्य था, बहुत उसके पीछे एक बड़ी योजना थी, तो बहुत सारे लोग इसमें थे। इसमें खरीदी करना और कारीगरों को पैसा देना, कॉन्ट्रैक्ट देना, कॉन्ट्रैक्टर लगाना, तो इस सब में जो जगह थी वो ज़्यादा फैसला चंपत राय कर रहे थे, जो एक तरफ से पीएमओ की तरफ से ट्रस्ट बना था, उसके ये मुखिया थे। तो उसके कारण पारदर्शिता जो थी वो पारदर्शिता नहीं के बराबर थी। पारदर्शिता नहीं बराबर होने से, क्योंकि कभी भी ट्रस्ट में अगर अलग अलग संगठनों के लोग हों, अलग अलग प्रकार के लोग हों, तो वो एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। यहाँ क्योंकि पूरी सत्ता का हस्तांतरण एक व्यक्ति के पास आ गया और उसके चारों तरफ जो ट्रस्ट के लोग थे वो एक ही संगठन से जुड़े हुए थे, अलग अलग प्रकार से। कोई बीएचपी में होगा, कोई बीजेपी में होगा, कोई स्थानीय लीडर होगा। तो क्योंकि संघ परिवार आरएसएस तो बहुत बड़ा है, इसके तो बहुत सारे हाथ हैं, तो अलग अलग परिवारों से वो आए, इसलिए चंपत राय के कंट्रोल में पूरी बात आई और इसमें से फिर जो अलग अलग तरीकों से पैसे की चोरी होने लग गई, पैसे गिनने वाले, फिर ट्रंक में ले जाने वाले, तो हर जगह पे जो लीकेज होना हो गया, वो तो खैर बड़े अधिकारियों से, ट्रस्टियों से छुपा हुआ नहीं होगा, ऐसी मेरी मान्यता है। क्योंकि वहाँ रोज कहते, कई लोगों का दावा है कि वहाँ रोज 5-7 लाख का गबन किया जाता था। फिर जो चांदी की 200 ईंटें अखिल भारतीय सिंधी समाज ने डोनेट की थी, उसका भी कोई न रसीद दी गई, न कोई उसका आता पता है। फिर एक रिटायर्ड अधिकारी ने सोने जड़ित स्वर्ण जड़ित रामायण भेंट की, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे लोग उन्होंने अपनी जमा पूंजी करके आभूषण, सोने के आभूषण, रत्न जड़ित आभूषण, ये सब दान किए, जिनका आज कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा। और इस मुद्दे पर सवाल उठाने वालों को संघ परिवार से जो जुड़े लोग हैं कुछ ऐसी नसीहत दे रहे हैं। हमारा पैसा, हिंदू का पैसा अगर किसी हिंदू ने ले भी लिया, भाई तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? तुम लोगों ने, जितनों ने भी ये आवाज उठाई है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने राम मंदिर में जाकर के कितना चंदा दिया, कितने आभूषण चढ़ाए राम जी को? कोई है जवाब किसी के पास? लेकिन सबको केवल एक बात बोलनी है, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है। अबे तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? हिंदू का दिया हुआ पैसा हिंदू के पास गया। ये जो हिंदू का दिया हुआ पैसा जिससे मस्जिद बन रही है, मदरसे बन रहे हैं, चर्च बन रही है, उन पे किसी ने आवाज नहीं उठाई। पर जो ये हिंदू विरोधी ताकतें, जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। नहीं, आपके घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। ये पूरा हमको हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए, अपने ही लोगों को समझना चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ पर दान दिया है उन्होंने रिश्वत नहीं दी भगवान को कि भी मेरे इस दान का ध्यान देना।
ध्यान तो बिना किसी, दान जो है वो बिना किसी उपेक्षा के होता है, अपेक्षा के होता है। भगवान राम द्वापर युग से कब से हैं, उनकी प्रतिष्ठा को या उनके मंदिर की प्रतिष्ठा को कोई एक फेज़ होता है जिस फेज़ को मीडिया ही उठाता है, और उठाना भी चाहिए क्योंकि जो गलत काम हुआ है उसको उसकी आलोचना करनी चाहिए, मगर इसका मंदिर पर कोई वो पड़ेगा या लोगों की आस्था पे कोई फर्क पड़ेगा या सनातन पे कोई फर्क पड़ेगा, मैं इसमें कतई विश्वास नहीं रखता। जय श्री राम। इस तरह के बयानों से प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने हमें सजग किया। राष्ट्रीय पार्टी और वो भी रूलिंग पार्टी जो केंद्र में शासन कर रही है और इतने सारे राज्यों में शासन कर रही है, उसके अध्यक्ष महोदय इतना गैर जिम्मेदार बयान कैसे दे सकते हैं? संभवतः वो उसके इम्प्लीकेशंस भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन ये है कि किसी गड़बड़ या किसी अपराध से केवल उसी व्यक्ति को बोलना चाहिए जो प्रभावित है। यानी अभी जो श्री गंगानगर में घटना हुई है दरिंदगी की, उस पर मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं प्रभावित नहीं, मेरा परिवार प्रभावित नहीं है। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ कि इस तरह की गैर जिम्मेदार, यानी दो टूक शब्दों में कहें तो अविश्वसनीय रूप से बेहुदा बातें लोग कर कैसे। एक जो तर्क आपने दिया हिंदुओं का पैसा हिंदुओं का और ये सब, तो क्या इसका ये मतलब नहीं निकलेगा आगे चलकर कि अगर किसी अपराध में अपराधी हिंदू है और अपराध से प्रभावित होने वाला हिंदू है तो बीच में किसी को नहीं बोलना चाहिए? यानी मान लीजिए कि किसी के घर चोरी हो जाए और चोर भी हिंदू हो, तो झगड़े को हिंदू पंचायत में ले जाएंगे या पुलिस में ले जाएंगे? वो पुलिस को, वो उस चोर को अगर पकड़ लेते हैं तो किसी हिंदू संगठन को सौंपेंगे या पुलिस को सौंपेंगे? या चोरी की रिपोर्ट किसी हिंदू संगठन में करेंगे या पुलिस में करेंगे? पुलिस तो अभी तक कम से कम थ्योरेटिकली हिंदुत्व का हिस्सा तो है नहीं। पुलिस तो एक स्टेट एस्टेब्लिशमेंट है, स्टेट ऑर्गन है। कल को किसी बैंक में घोटाला हो जाए और उसमें अधिकांश खाते हिंदुओं के हों और बैंक का मालिक घोटाला करके भाग जाए, विदेश चला जाए, कहीं और की नागरिकता ले ले, कुछ कर ले, तो सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए। हिंदू जाने और वो बैंक जाने, सरकार का कोई लेना देना नहीं है उससे। जैसे वो कहते हैं कि सबको सन्मति दे भगवान, तो मैं तो राम जी से यही प्रार्थना कर सकता हूँ कि इस तरह की बातें करने से कम जिम्मेदार लोगों को सम्मति दें कि इस तरह की बातें ना करें। यह जो तर्क दिया जा रहा है कि घर में चोरी होने पर सवाल नहीं उठाया जाता, सेलेक्टिवली ट्रेडिशन की बात करने वालों के लिए महाभारत की सीख भुलाना शायद इतना भी सरप्राइजिंग नहीं। हालांकि संघ की धर्म की बात करने वाली नैतिक उच्चता पर संदीप दीक्षित जी ने क्या कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी या उसकी जो संगठन है, संस्थाएं हैं, उन्होंने उसमें राजनीति देखी। पहली बार उनको एक ऐसा व्यापक बड़ा मुद्दा मिला जो लोगों की जनभावना से जुड़ा हुआ है, जिसमें पहली चीज तो दो समुदायों में दो पक्ष आते। उसके पहले बहुत से विषय थे, हिंदू मुस्लिमों में कोई अलग अलग पक्ष नहीं थे भाई। गरीबी में कोई पक्ष नहीं, अमीरी में कोई पक्ष नहीं, समृद्धता में कोई पक्ष नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने में कोई पक्ष नहीं। ये लोग भले कुछ भी कहें, हिंदुस्तान का मुसलमान को पाकिस्तान का मुसलमान तो था नहीं, तो किसी मुद्दे पे ये लोगों को अलग नहीं कर पा रहे थे। इसमें सीधे सीधे दो समुदायों को अलग अलग दिखाने का इनको मौका मिला, तो इन्होंने उसको अच्छी तरह से दोहा। लेकिन जो उसके साथ जो दूसरा ये राजनीतिक टाइप के लोग थे, उन्होंने बात ये फैलाई कि इस मंदिर के निर्माण से न केवल भक्तों को कोई जगह मिलेगी, या आपको जो लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ, सही गलत मैं नहीं जा रहा हूं उसमें, आपको एक न्याय मिलेगा, उसके साथ साथ ये एक अच्छे राम राज्य की या अच्छे हिंदू राष्ट्र के निर्माण की शुरुआत होगी। इस पूरे कांड से दूसरी चीज तो ध्वस्त हो गई। कोई हिंदुत्व से प्रेरित हो, किसी से प्रेरित हो, जिन लोगों ने इस मंदिर को बनाने के बाद उस पर राजनीति की, जिसमें भारत सरकार, आज की भारत सरकार भी हिस्सेदार है, क्योंकि ये न्यास, ये ट्रस्ट तो इन्हीं लोगों ने बनाया, इन्हीं लोगों ने अपॉइंट किया, तो लोग वही हैं। उनको जब दिखा कि मौका मिला है, उनमें वही लालच था, उनके अंदर में वही कमजोरियां थी जो किसी और व्यक्ति में हो सकती हैं, और उनको जब मौका मिला उन्होंने खूब जम के लूटा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या संघ हो या इनके लोग हों, ये किसी और से कोई विशेष नहीं है, और धर्म के कारण ना इनमें कोई आचार इनके बढ़िया हैं, ये भी उतने ही दुराचारी या उतने ही सदाचारी हैं जितना कोई सामान्य व्यक्ति है। तो एक चीज तो इन्होंने सिद्ध कर दी कि वो धर्म की पालन के लिए, धर्म में जो मान्यताएं सिखाई जाती हैं, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। धर्म को राजनीति में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? भाई अगर आपको धर्म की बात थी तो चोरी कैसे हो गई? कोई भी धर्म दुनिया में ऐसा नहीं है तो सबसे पहले इन चीजों को अन्याय ना बताता हूं। तो एक ये पिलर तो इनका ध्वस्त हो गया। अब क्या इससे आगे क्या जाएंगे? मुझे ये लगता है ये अब थोड़ी सी दुविधा में पड़ गए हैं
क्योंकि अगर आप काशी की मथुरा की बात करेंगे, काशी मथुरा की बात ये उठाते रहेंगे। मुझे नहीं लगता ये भी चाहते हैं कि कोई मसला सुलझे, क्योंकि राम जन्मभूमि का मसला जब सुलझा तो उसके बाद कोई राजनीतिक रूप से उनको उससे आगे कुछ नहीं मिला। जब तक वो ज्वलंत मुद्दा रहा, उसके वायदे के चक्कर में ये सरकारों पे सरकारें बनाते रहे। तो मथुरा और काशी अगर सुलझ जाएगा तो इन्हें कुछ फायदा उसमें मिलने नहीं वाला है। ये सरकार कहती है कि हम न खाते हैं न खाने देंगे, कि हमने सिस्टम्स बनाए हैं कि चोरी नहीं हो पाती है। पुरानी सरकारें सब चोर थी, हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है। तो जो एक सिस्टम जो प्योरली आपने बनाया, उसमें देखो ना क्या हाल। ये तो पूरे देश की निगरानी में है। राम मंदिर तो एक ऐसी संस्था है, कोई भी देश का ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिससे अनभिज्ञ है। लाखों करोड़ों लोग जाकर वहां रोज दान दे रहे हैं, सबको मालूम है दान दे रहे हैं। बार बार लोग कोई चांदी का महल प्रस्तुत करते हैं तो उसकी वीडियो चलाते हैं, फोटो डालते हैं। कोई लाख रुपया देता है तो फोटो डालते हैं। कोई चांदी का या सोने की रामचरितमानस बनाता है तो उसकी फोटो डालते हैं। रोज सबको पता चल रहा है वहां क्या हो रहा है। अरे आजकल तो ये हाल है कि आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स में अगर हम विदेश चले जाएं और ज्यादा खर्च कर दें तो इनकम टैक्स का नोटिस आता कि नहीं। और चलिए, वो तो कोई मोदी की बनाई हुई सिस्टम नहीं थी, पहले से थी। आज आप कोई नई चीज खर्च कर लें या 20,000 रुपये से ज्यादा कैश विड्रॉ कर लें तो आप पर क्वेरी आ जाती है। तो यहां कहां गए सिस्टम? लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही केवल सरकार से नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिकों से भी अपेक्षित होता है। लेकिन जो संघ का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वह इस डेमोक्रेसी की डिमांड को कैसे लांघता है, आइए जानते हैं प्रोफेसर अजय गोदावर्थी से। Priyank Kharge is saying that RSS needs to be a registered organization, their finances need to be audited, but they want to prove themselves to be above law. So they are equating themselves with Hindu religion. You know, the kind of response you got from Mr. Mohan Bhagwat saying Hindu religion का कोई registration नहीं है, तो हम लोग भी तो कह सकते हैं हम भी तो हिंदू है, हम भी नागरिक है, हम क्यों टैक्स पे करें, हमको भी तो ये छूट मिलना चाहिए जो RSS को मिल रहा है। तो एक संस्था जो है देश में सबसे लॉ से भी ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर मान के ये जो देश को चलाने के जो रणनीति है, दैट नीड्स टू बी सीरियसली क्वेश्चनड इन अ डेमोक्रेसी, दैट यू कैन नॉट हैव दैट काइंड ऑफ अनअकाउंटेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इन द लॉन्ग रन आई थिंक इट डैमेजेस। तो ये राम जन्मभूमि का जो एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स का सीधा उसी का नतीजा है, नो दैट देयर इज नोबडी अकाउंटेबल। Second is the RSS संघ परिवार का entire structure, ये जो I call it the Russian babushka model, एक पुतले के अंदर दूसरा पुतला, RSS का दूसरा रूप है VHP दूसरा रूप है राम जन्मभूमि संस्था, राम जन्मभूमि का संस्था is under BJP's control. Finally, so many organizations, one within one and wheels within wheels, that one keeps blaming. तो finally हुआ क्या है? The buck came and stopped at Champatra's driver. कोई और पकड़ा नहीं गया, सिर्फ ड्राइवर के ऊपर सारा ब्लेम डाला जा रहा है। तो दिस होल संघ परिवार स्ट्रक्चर इन वन सेंस, दिस आउटसोर्सिंग मॉडल वाला स्ट्रक्चर हैज बीन क्रिएटेड precisely for this kind of purpose, that is to enjoy infinite power with no accountability. और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से जुड़ी जो बातें हैं जिनका लगातार हनन 2014 से हम देखते आए हैं, इस पर आइए सुनते हैं डॉक्टर रुचिका शर्मा ने क्या कहा। ये अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे से ही नहीं जुड़ी हुई। आई थिंक 2014 से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इंडिया में कम ही होती जा रही है सरकार की, चाहे फिर वो इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक मुद्दे हों जैसे कि CBSE का जो मैसिव फेलियर है या नीट एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ है, उस पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा या किसी और मिनिस्टर द्वारा कि कुछ तो एक्सप्लेनेशन हो। मीडिया भी जवाबदेही ज़्यादा नहीं मांगती दिखती है सरकार से। आप राम मंदिर के डिबेट्स ही देख लीजिए, आप देखिए कि कॉन्स्टेंटली ट्रस्ट को ब्लेम किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जो यूपी की गवर्नमेंट है वो भी बीजेपी के अंडर है। आप देखिए पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के अंडर है, फिर भी ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि गवर्नमेंट का इसमें कहाँ लकूना रह गया एंड गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली नहीं आ रहा है। द बक इज स्टॉपिंग एट द ट्रस्ट विच इज़ रिडिकुलस, बिकॉज अगर इतने बड़े लेवल की चोरी हुई है, एंड इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, अगर आप पुलिस एस्टिमेट्स को देखें अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट्स, रोज 6 से 8 लाख रुपया चोरी हो रहा था। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट एट ऑल।
तो अगर इतने लेवल की चोरी हो रही है, प्रॉपर स्कैम, राइट, तो गवर्नमेंट की जवाबदेही इसमें ना हो, आई थिंक इट्स वेरी टेलिंग ऑफ द टाइम्स कि गवर्नमेंट कितना अपने आप को लोगों की अकाउंटेबिलिटी से ऊपर मानती है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक वी डोंट हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आंसरेबल होती है अपने वोटर बेस को, अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को. बट ये गवर्नमेंट तो थिंक्स दे आर बियॉन्ड द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस. इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति से जो बाकी धार्मिक स्थल इम्प्लिकेटेड हैं, जैसे कि मथुरा, काशी, आइए अपने एक्सपर्ट से सुनते हैं कि उन पर इस घोटाले का क्या असर पड़ेगा. उन्होंने कैसी अपनी चिंताएं व्यक्त की. और बड़ी जबरदस्त चौपाई है. ऐसा लगता है कि जैसे तुलसीदास ने जब ये चौपाई लिखी थी तो कलयुग में राम के भक्त कैसे होंगे उसकी एक कल्पना की थी. ये उनकी विनम्रता है कि उन्होंने कहा कि इसमें पहली गिनती मेरी कर लीजिएगा, लेकिन ये उनकी सदाशयता थी जो उन्होंने कहा. लेकिन मैं मानता हूं कि तुलसीदास को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो वो लिख रहे हैं वैसा कलयुग में वाकई होने वाला है. और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे दो संगठन जो हैं मिलकर के राम की भक्ति का वैसा ही प्रचार करेंगे. गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, वंचक भगत कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिनमह प्रथम रेख जगमोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी. अब ये कहते हैं कि जो भक्त के राम के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, धन लोभी हैं, क्रोधी हैं, काम के गुलाम हैं, धींगा धींगी करने वाले यानी जो है लड़ाई मारपीट करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले हैं, दंभी हैं और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं. और तुलसीदास का कहना है कि इनमें पहली गिनती आप मेरी कर लीजिए, लेकिन कलयुग में राम के भक्त ऐसे हुआ करेंगे. Under populist authoritarian demagoguery, their whole model of politics is built with insularity. So fact that something happened in Ram Janmabhoomi or Ayodhya, I don't think they will even hesitate a bit to go on to Mathura and Kashi. They don't see that in their mind, because they are not seeing themselves as being responsive to people. That is the whole question. The entire model of politics under majoritarianism is built with a grand sense of insularity. They never think they are responsive. So I don't think this or some backlash, nothing will deter them. That they will move on very smoothly and they will say that we will be more careful, we are more accountable. They might put some associate narratives because they have their ear to the ground. But nothing will stop them, not only because that they have this kind of an insularity, the other they don't have any other agenda other than that. If they can't afford to drop their core agenda. तो सिर्फ मथुरा काशी नहीं, अभी आपने अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सुना होगा रिसेंट जजमेंट, जहां वो कहते हैं कि भाई हम गवर्नमेंट और ईएसआई से पूछना चाहते हैं कि ताजमहल कभी शिव टेम्पल था या नहीं, इस पे जवाब दीजिए. विच इज़ आई थिंक वेरी सैड, बिकॉज आप देखिए ये 1989 में जब पीएनओ ने बोगस थ्योरी दी थी कि भाई ये पहले कोई मंदिर रहा होगा, और फिर उसको वो सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे 2001 में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था ये कह के कि इसमें कोई एविडेंस नहीं है कि ये कभी कोई और स्ट्रक्चर रहा हो. फॉरगेट अबाउट मंदिर, ये हमेशा से ही मौजोलियम था, मौजोलियम है और मौजोलियम ही रहेगा फॉर फोरसीएबल फ्यूचर. आगे पता नहीं लोग क्या करेंगे. बट इट्स वेरी सैड कि आप फिर से उसको लेकर कितना टैक्स पेयर का टाइम वेस्ट होता है, टैक्स पेयर और कोर्ट का टाइम वेस्ट होता है, टैक्स पेयर का मनी वेस्ट होता है. ये सब दान का कोई दाम नहीं होता, पर जब इतने लोगों की श्रद्धा और आस्था इससे जुड़ी हो तो ध्यान तो रखना पड़ता है. मंदिर और बाकी तरह के धार्मिक स्थल, इनसे सत्ता और राजनीति दूर नहीं है. इन्हीं मंदिरों से सामाजिक सौहार्द की बातें भी सामने आती हैं और जाति भेद के खिलाफ संघर्ष की मुहिम भी सामने आती है. इस पर बात भी होगी और सवाल भी उठेंगे. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू द ट्रस्ट.